नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटों से संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चे को नहलाना न्यू मॉम के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला काम होता है। आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर बच्चे को नहलाना क्यों ज़रूरी होता है। इतना ही नहीं, आपको शिशु को कैसे नहलाना चाहिए, कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इन बातों की जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बच्चे को नहलाते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप आपके नन्हे शिशु को एक सूदिंग बाथ दे सके। पहले जानते हैं, यदि नवजात शिशु को आपको नहलाना है तो नवजात शिशु को प्रति सप्ताह 1 से 2 बार आप नहला सकती है, जब तक कि उसकी गर्भनाल गिर न जाए। पहले जानते हैं, यदि आपका शिशु अभी अभी बॉर्न हुआ है, नवजात शिशु आपका है और उसकी गर्भनाल अभी तक नहीं गिरी है तो आपको उसे नहलाना नहीं है, या आप चाहे तो प्रति सप्ताह 1 से 2 बार उसे नहला सकती है, लेकिन नहलाने से पूर्व डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। यदि आपके शिशु की गर्भनाल अभी नहीं गिरी है तब आपको उसे स्पंज बाथ देना है। एक कॉटन के कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ ले और हल्का गुनगुना कपड़ा आप उपयोग कर सकती है स्पंज बाथ के लिए। आपको शिशु के सिर और चेहरे से शुरू करके उसे नीचे की ओर बढ़ते हुए स्पंज बाथ देनी है। फिर गर्भनाल गिरने के बाद आप शिशु को नहला सकती है। बेबी की स्किन को साफ और स्वच्छ रखना ज़रूरी होता है, इसीलिए आपको शिशु को नहलाना चाहिए। बच्चे के लिए प्राकृतिक प्रोडक्ट्स का चयन करें। केमिकल युक्त प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। प्राकृतिक साबुन से शिशु की त्वचा की कोमलता बनी रहती है। नहलाने से पूर्व आप शिशु को तेल से मालिश कर सकती है। इससे शिशु के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और फिर मालिश के 10 से 15 मिनट के बाद आपको शिशु को नहलाना है। साथ ही इससे शिशु के शरीर और बाल में अतिरिक्त तेल कंट्रोल भी होता है। नहलाने के समय शिशु के शरीर पर यदि रैशेस है तो ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह से शिशु को नहलाना है। चलिए अब जानते हैं बच्चे को नहलाते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना है। पहली बात, नहलाने का पानी हल्का गर्म होना चाहिए। ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो। शिशु को नहलाने से पहले बाल्टी में पानी भर कर रख ले और पानी का तापमान भी जांच ले। पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए, गर्म नहीं। आप शिशु को नहलाने के लिए अपने पैरों पर रख सकती है, या फिर यदि आपका शिशु 5-6 महीने का हो गया है तो आप टब बाथ भी यूज़ कर सकती है। मगर ध्यान रखें, बच्चे को बाथ टब में डालने से पहले एक हाथ से नीचे से उसे सही तरह से पकड़ ले और दूसरे हाथ से गर्दन को सपोर्ट दे। टब में रखने के बाद आप एक हाथ से उसे नहलाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है और दूसरे हाथ से बच्चे को सही तरह से सपोर्ट दे सकती है। इस तरह से नहलाते समय ध्यान रखें उसका सर पानी के ऊपर रहे। इस तरह से सर को सपोर्ट दे। अगर वो बैठ सकता है तो बाथ सीट आप यूज़ कर सकती है। शिशु को नहलाते समय लगने वाला सभी सामान बाथ टब के बाजू में पहले से ही रख दे। नहलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपके शिशु को कभी भी बाथ टब में अकेला ना छोड़े, क्योंकि बच्चा बाथ टब में डूबने का खतरा हो सकता है। नहलाने के बाद शिशु को एक गर्म टॉवेल में लपेटे। इसके बाद उसे अच्छी तरह से पोंछकर ही कपड़े और नैपी पहनाएं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर शिशु को आप आराम से नहला सकती है और उसे सूदिंग बाथ दे सकती है। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो में बताई गई सभी टिप्स आप इम्प्लीमेंट करेंगी, जिससे आप आपके पेरेंटिंग को बहुत ही स्मूथ बना सके। पेरेंटिंग संबंधी और अच्छे वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, एंजॉय करें आपके पेरेंटिंग का हर क्षण संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग के संग। धन्यवाद।